बड़ी भारी खुशी की बात है। अमन सहरावत कांस्य पदक जीत के आए हैं 57 किलो में। उसके सम्मान के लिए दलाल साहब और हम सब हाजिर हुए हैं और गर्व और गौरव की बात है। झज्जर के लिए बहुत बड़ा गौरव है। 3 मेडल हमारे हैं और हरियाणा को भी देखेंगे तो चाहे कबड्डी के हों, चाहे नीरज चोपड़ा का हो, चाहे हमारे सरबजोत का हो, 3 कबड्डी खिलाड़ी हों, हरियाणा की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। हम सब गौरवान्वित हैं और जो यहाँ गांव के विकास के लिए गांव के लोगों की अपेक्षाएं हैं उनको भी जो है पूरा करेंगे। खेल खिलाड़ी को बढ़ाने के लिए चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और आज का दिन ये बरोड़ का दिन है, ये अमन सहरावत का दिन है, खेल खिलाड़ियों का दिन है। सबको बहुत बहुत बधाई और हरियाणा वासियों को गोगानोमी की भी बधाई। दलाल साहब बीएसपी की गठबंधन हुआ है, क्या कहेंगे? दलाल साहब की बाइट लेकर बताता हूँ। जी आप बता दें एक बार कंप्लीट। जेजेपी और बीएसपी का गठबंधन हुआ। देखिए, अब तो इन गठबंधनों में कोई खास दम नहीं है। राजनीति में सब लोग अपने अपने हिसाब से प्रयास करते हैं, लेकिन ये प्रयास इस प्रकार के सिनेरियो में अब तो भारतीय जनता पार्टी की फुल तैयारी है और पूरी तरह से चुनाव मैदान में आ रही है। लड़ाई में कोई पार्टी है तो कांग्रेस है, बाकी पार्टियों का बहुत ज़्यादा वो सौदा इनका है नहीं। बात है कि इस बार के ओलंपिक में हरियाणा का हिस्सा 6 में से 5 मेडल में है और ख़ासकर जो ये इलाका है बरोड़ का, भागवी का, इस इलाके के अंदर आधे मेडल इस 20 किलोमीटर में है। तो हमारी भूमि चाहे बॉक्सिंग का चाहे कुश्ती का मामला हो, विश्व विजेता बनते जा रहे हैं हमारे बच्चे। ये हमारी प्रतिभा को दिखाता है और इसी तरह से हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहें, तिरंगे का मान बढ़ाते रहें, भारत का नाम बढ़ाते रहें, हरियाणा का नाम आगे बढ़ाएं, परिवार का नाम बढ़ाएं। मैं इनको सबको बधाई देता हूं और खेलों के लिए जो भी कुछ करना होगा हरियाणा सरकार इन बच्चों के लिए हमेशा तत्पर है। दुष्यंत चौटाला ने राज्यसभा भेजने के लिए कहा विनेश को, क्या कहेंगे आप? ये तो बच्चा है, अभी 21 साल का बच्चा है। विनेश फोगाट की उम्र भी राज्यसभा भेजने की नहीं है। ये सब राजनीतिक एक एजेंडा सेट करते हैं। मैं समझता हूँ अभी उनके खेलने के दिन हैं, राज्यसभा के लिए पूरी उम्र है। चुनाव नहीं पा रहे हैं, लगातार गठबंधन हो रहे हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। सबसे पहले तो मैं अमन को बधाई देती हूँ, उनके पूरे परिवार को बधाई देती हूँ, जिन्होंने माँ बाप गुजरने के बावजूद भी उन्होंने उनका हौसला कम नहीं होने दिया और ये महसूस नहीं होने दिया कि उनके माँ बाप नहीं हैं। और पूरा गांव जो है आज भी उनके सम्मान समारोह में इसी तरह पहुंचा है कि अमन को याद ना आए कि उनके माँ बाप जो हैं वो थे नहीं। इस संघर्ष के बीच उन्होंने माँ बाप बनकर, भाई बहन बनकर उनके साथ खड़े रहे और उनको हिम्मत दी, हौसला दी। और उसी हिम्मत और हौसला के साथ आज जिस तरह से लोग बढ़ चढ़कर उनके सम्मान समारोह पहुँचे, तो उन सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और साथ ही पूरे गाँव वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये जो मिट्टी के अंदर मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे मैंने खूब दंगल खेले हैं और वो समय मुझे दोबारा से याद आया था कि जिस समय हम यहाँ पे दंगल में खेलते थे, इन्हीं लोगों ने आशीर्वाद के साथ साथ कहीं किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 500 रुपये देकर हमारा हौसला बढ़ाया था। उसी हौसले की बदौलत आज हम भारत देश का तिरंगा जो है ओलंपिक में लहरा के आते हैं। तो ये इन्हीं सब बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद, प्रोत्साहन दिया। जब से आप रेसलिंग करते हो, जब से लेकर अब से कुश्ती में बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं, तो आप क्या मानते हैं जिस तरह से विनेश फोगाट के साथ हुआ, 100 किलोग्राम वेट ज़्यादा था? एक्चुअली आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ, 2012 के अंदर 200 ग्राम वेट से डिस्क्वालीफाई मैं खुद हो चुकी हूँ। और दूसरी चीज़ बता देती हूँ, मुझे तो इंडिया में भी बैन लग गया था खेलने के लिए कि डिस्क्वालीफाई इंडिया में भी कर दिया गया था, जिसकी वजह से मैं 2012 ओलंपिक नहीं खेल पाई। तो ये जो नियम है ये पूरे वर्ल्ड के लिए, हमारे लिए अकेले के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के नियम है, ओलंपिक के नियम है। ये कोई गांव देहात का या फिर क्या नाम है अपने कस्बे का नियम नहीं है। और ओलंपिक के रूल कोई छोटे मोटे रूल नहीं है, बहुत बड़े रूल है। पूरा वर्ल्ड की निगाहें वहाँ पे होती है, पूरे वर्ल्ड के खिलाड़ी होते हैं, पूरे वर्ल्ड के कोचेज होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, उनके समक्ष वेट होता है। और एक जानकारी और दे दूँ, कैमरे के सामने होता है। सभी खिलाड़ी जब तक वेट नहीं हो जाता तब तक कोई वहाँ से नहीं जाता है। सभी खिलाड़ियों का वेट होने के बाद वहाँ से, और सबके समक्ष होता है, कोई एक कमरे में छुप के ये चीज़ें नहीं होती हैं।
तो ये सब चीज़ें नियम के मुताबिक हुई हैं और मैं खुद डिस्क्वालीफाई हुई, तो मुझे पता है ना उस चीज़ का कि मैं भी नियम के मुताबिक डिस्क्वालीफाई हुई थी। अमन को बहुत बहुत बधाई, पूरे इलाका बधाई दे रहा है। हमारे बेटे ने जो हमारा नाम रोशन किया है, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। 21 साल में इतनी छोटी उम्र में आज तक किसी का मेडल नहीं आया और माता पिता का साया अपने ऊपर से उठने के बाद अपने जीवन में ऐसी कठिनाइयों का सामना करते हुए जो उदाहरण उन्होंने दिया है, वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। गाँव में स्टेडियम बड़े स्तर पे अमन के नाम से, अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र में हम डालेंगे कि अमन के नाम से एक स्टेडियम का विकसित कराने का काम करेंगे और बेरोड को आदर्श गांव बनवाने का। गठबंधन हुआ है जेजेपी और बीएसपी का, क्या कहेंगे? ये भाजपा, इनेलो और जेजेपी भाजपा के इशारे पर चलने वाली पार्टियां हैं। इसके बारे में मैं क्या कहूँगा, लोग बोल चुके हैं। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। अमन बेटे को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आने वाले समय में वो गोल्ड मेडल लेकर आए, ऐसी हम कामना भी करते हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारा गांव बिरोड जो है वो आदर्श ग्राम स्थापित हो, सभी सुविधाएं हों। गरीब बच्चे को सतपाल जी कोच, उनके गुरु का आशीर्वाद, उनके परिवार का, दादा का, दादी का, सबका आशीर्वाद, गाँव का आशीर्वाद रहा। उसने एशियन मेडल्स जीते और आने वाले समय में ओलंपिक मेडल में वो गोल्ड जीतेंगे। गांव में देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।